नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवजोत सूदन। परेशानी मानो किसान की शगल बन गई है। फसल कोई भी हो, भरपूर मेहनत और लागत के बाद जब उसे बेचकर कुछ पैसे कमाने की बारी आती है तो किसानों के हाथ सिवाय मायूसी के कुछ और नहीं लगता। इन दिनों प्याज के किसानों के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। गुजरात में एक किसान मंडी में जाकर 427 किलो प्याज बेचने निकला, लेकिन उसे कुछ रुपए मिलने की बजाय उल्टा 131 रुपए अपनी जेब से देने पड़ गए। एक किसान को तो 166 किलो प्याज के एवज में मंडी के व्यापारी ने महज 10 रुपए दिए। ये कहानी एक दो किसानों की नहीं बल्कि सौराष्ट्र के सैकड़ों किसानों की है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। સેમ્પલ માટે રાજકોટ મોકલી 10-12 પછી તો ભાવ આવ્યો 21 રૂપિયા ને ભાડું હતું 25 રૂપિયા। તો મારે એમાં પૈસા તૂટ્યા। હવે આમાં મારે તો તૂટ્યા પણ ગોધરાની મજૂરી બિચારાને હેરાન થઈ ગયા ગોધરાય। प्याज को उगाने और सबका उत्पादन करने में जो खर्च आता है 20-25 हज़ार के आसपास खर्च आता है। तो फिर इसमें अगर किसानों को 200 रुपये 300 रुपये मिलेंगे तो फिर किसान जाएंगे कहाँ पर। આવા નવા ભાવ આવે તો અમારે લઈ જવાનો ખર્ચો માથે પડે એટલે અમે મોકલાવી નથી। 472 किलोग्राम प्याज बेचा, 131 रुपए ऊपर से ही देना पड़ा। किसानों की ये कैसी दुर्दशा। 166 किलोग्राम का महज 10 रुपए मिला। महाराष्ट्र से गुजरात, कौड़ी के भाव प्याज के दाम। प्याज के किसान किस कदर परेशान हैं, इसका अंदाजा आप इन किसानों की बानगी सुनकर लगा सकते हैं। किसी को 472 किलो प्याज बेचने पर 131 रुपए अपनी जेब से ही व्यापारी को देना पड़ा, तो किसी को 166 किलो प्याज की कीमत मिली महज 10 रुपए, किसी को 512 किलो प्याज का दाम मिला महज 2 रुपए, तो किसी को 60 से 70 हजार का नुकसान उठाना पड़ा। महाराष्ट्र से गुजरात तक प्याज के किसानों के जो हालात हैं वो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। महाराष्ट्र के एक किसान को 512 किलो प्याज के बदले महज 2 रुपए का जो चेक मिला, उसकी कहानी से तो हर कोई वाकिफ है। लेकिन गुजरात के प्याज किसानों को मंडी में जो दाम मिले हैं उससे जान आप हैरान हो जाएंगे। यह है जामनगर के धुतरपुर गांव के किसान जमन भाई कुर्जे भाई। जमन भाई प्याज के बड़े किसान हैं। 10 बीघा से ज्यादा खेत में इन्होंने बड़ी मेहनत से प्याज की खेती की थी। जमन भाई 1 मार्च को राजकोट मार्केटिंग यार्ड में 472 किलो प्याज लेकर पहुंचे थे। उन्हें यार्ड में 20 रुपए प्रति मन का भाव मिला। 1 मन 20 किलो के बराबर होता है। ऐसे में जमन भाई को 21 रुपए प्रति मन के हिसाब से 472 किलो प्याज के 495.60 मिले। मोटे तौर पर उन्होंने यार्ड में अपनी 1 रुपए 4 पैसे प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेची। इसके बाद जब इसमें ट्रक का किराया 590 रुपए और प्याज उतारने का मजदूर का चार्ज 36 रुपए 40 पैसे जोड़ा गया तो कुल खर्च आया 626 रुपए। जबकि जमन भाई की प्याज की कीमत मिली थी 495 रुपए 60 पैसे। ऐसे में जमन भाई को प्याज के अलावा 131 रुपए ऊपर से यार्ड को अपनी जेब से चुकाने पड़े। હવે મારે 10 વીઘાની ડુંગળી હતી। મેં સેમ્પલ માટે રાજકોટ મોકલી 10-12 પછી તો ભાવ આવ્યો 21 રૂપિયા ને ભાડું હતું 25 રૂપિયા। તો મારે એમાં પૈસા તૂટ્યા। હવે આમાં મારે તો તૂટ્યા પણ ગોધરાની મજૂરી બિચારાને હેરાન થઈ ગયા ગોધરાય કે ભાગમાં કાંઈ આવ્યું નહીં। એ રોતા રોતા ગયા બિચારા। શું કરવું આમાં? વાવવી કે બંધ કરી દેવી? હવે આવી પોઝિશનમાં છે અત્યારે તો। એટલે
સરકાર કંઈક ધ્યાન આપે ને નિકાસ વિકાસની છૂટ આપે તો સારું થાય ખેડૂતો માટે. कालावट के बजरंगपुर गांव के किसान सब्जी मोहन दोमरिया का भी यही दर्द है। ये भी अपनी प्याज लेकर राजकोट के मंडी गए थे। सब्जी मोहन दोमरिया 166 किलो प्याज लेकर राजकोट मंडी गए थे। यहाँ 31 रुपए प्रति मन के हिसाब से इनके प्याज की कीमत बैठी 257 रुपए 30 पैसे, जिस पर माल भाड़ा और मजदूर का खर्च आया 247 रुपए 30 पैसा। मंडी के व्यापारी ने 247 रुपए 30 पैसे काटकर इन्हें 10 रुपए थमा दिए। 5 વીઘાની ડુંગળી હતી એ આશરે 500 મણ જેવી થાય, વીઘે 100 મણ જ થાય અને આવા નવા ભાવ આવે તો અમારે લઈ જવાનો ખર્ચો માથે પડે એટલે અમે મોકલાવી નથી. અત્યારે પોઝિશન રડવા જેવો વારો આવ્યો. આ 166 કિલો મોકલાવી, 31 રૂપિયા ભાવ આવ્યો અને ખર્ચો કાઢતા 10 રૂપિયા વધ્યા. હું ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં સાવલિયા એન્ટરપ્રાઇઝ નામની પેઢી ધરાવું છું. 3 દિવસ પહેલાં મારા દુકાને માલ વેચવા આવેલ સવજીભાઈ મોહનભાઈ દોમડિયા, ગામ બજરંગપુર, કાલાવડ તાલુકાના છે. તેમને મણે 31 રૂપિયા ખુલ્લી હરાજીમાં મળેલા છે. તેમાં 8 મણ ને 6 કિલો વજન છે. તેનો કુલ ખર્ચ 247 રૂપિયા થાય છે. એને મળવાપાત્ર રકમ 257 હતી. એમાં 247 બાદ કરતાં 10 રૂપિયા ખેડૂતને હાથમાં આવેલા છે, મળેલા છે. અત્યારે ખેડૂતને ભાવ ખાલી મણના 31 રૂપિયાથી લગાડી અને 100 રૂપિયા સુધીના મળે છે. इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि इन्हें एक जिले से दूसरे जिले में ले जाकर प्याज बेचना पड़ा, क्योंकि इनके अपने जिले की मंडी में प्याज की खरीद नहीं हो पा रही है। ऐसे में जामनगर से राजकोट के बीच का भाड़ा बढ़ने की वजह से प्याज की कीमत से ज्यादा माल ढुलाई का खर्चा ही आ जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में एक या फिर 2 किसानों की ये समस्या नहीं है। ऐसे सैकड़ों प्याज किसान हैं जिसके यहाँ प्याज की बम्पर पैदावार तो हुई, लेकिन अब जब बारी उसे बेचकर मुनाफा कमाने की आई तो लागत भी नहीं निकल पा रही। न्यूज 24 की टीम राजकोट में ग्राउंड जीरो पर जाकर ऐसे ही कुछ प्याज किसानों से बात की और उनके हालात जानने की कोशिश की। किसानों की माने तो 20 से 25 हजार रुपए खर्च कर वो जितने प्याज उगाते हैं उतने प्याज की कीमत महज 200-300 रुपए मिल रही, लिहाजा किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में किसान करे तो क्या करे? किसानों को प्याज का दाम जो 20,000 या 25,000 के आसपास मिलना चाहिए उसकी जगह पे 200 रुपये मिल रहे हैं। और जो प्याज को उगाने और सबका उत्पादन करने में जो खर्च आता है 20-25 हज़ार के आसपास खर्च आता है, तो फिर इसमें अगर किसानों को 200 रुपये 300 रुपये मिलेंगे तो फिर किसान जाएंगे कहाँ पर? ज़्यादा अभी प्याज का क्या भाव है? अभी प्याज का 20 रुपये चल रहा है। किसानी को कितना नुकसान होता है? किसानों को कम से कम 20 से 25 हज़ार के आसपास तो नुकसान हो ही जाता है। किसान नेता लगातार अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम और कृषि मंत्री से मदद की गुहार लगा रहे हैं। અને ગુજરાતના ખેડૂતોની મુશ્કેલી દિવસે દિવસે વધતી જાય છે. ડુંગળીના ભાવ બજારમાં મળતા નથી. ખેડૂતો ખેતરેથી માલ લઈ અને બજારમાં વેચવા જાય છે તો એને 4 મહિના જે મહેનત કરી છે, દવા, બિયારણ, ખાતર, ખેતીનો ખર્ચ, પાણી ખર્ચ, એની લણણી, તદુપરાંત એનું કટિંગ કરી અને જે પેકિંગમાં એની જે બોરીમાં ભરી અને રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં લઈ આવે છે, ત્યારે બીજો ખર્ચ તો બધો સાઈડમાં રહ્યો. ખાલી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં લઈ આવવાનું ટ્રાન્સપોર્ટ અને એનો ઉતારવાનો ખર્ચને પણ બાદ કરતા ખેડૂતોને નુકસાની આવી રહી છે. વિચારો, આ જગતના તાત જે 4-4 મહિના ખેતરની અંદર મહેનત કરશે, જે મહેનત કરેલી છે, તો એનો પરિવારનું એ કઈ રીતે મેનેજમેન્ટ કરી શકશે, એનો વ્યવહાર, એનો વહીવટ કઈ રીતે ચલાવી શકશે? આ બાબતને લઈને ઘણી બધી મુશ્કેલી છે. આપના કૃષિ મંત્રી રાઘુજીભાઈ પટેલ સાથે પણ આ વિષયને લઈને વાત થઈ તો એને કીધું કે સરકાર આ દિશામાં વિચારી રહી છે. ટૂંક સમયની અંદર જ આની અંદર કઈ રીતના ખેડૂતોને મદદરૂપ થઈ શકે. किसान भले ही परेशान है, लेकिन कहा जा रहा है कि 1 मार्च को राजकोट यार्ड में प्याज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी, जिसकी वजह से प्याज का भाव काफी नीचे रहा, जिससे किसान रोने को मजबूर हैं। एक तरफ किसानों का अपना दर्द है, वहीं व्यापारियों की भी अपनी समस्या। व्यापारियों के माने तो उत्पादन ज्यादा होने की वजह से प्याज की क्वालिटी खराब हो गई, लिहाजा उसे कम दाम पर खरीदना मजबूरी है। रणछोड़ भाई, प्याज के अब कितने भाव चल रहे हैं आजकल? 50 रुपये के लेकर 300 रुपये 20 किलो तक बिकते ही है यार्ड में। अच्छा,
और सबसे अच्छे जो किसानों को कम दाम मिल रहा है इसका कारण क्या है? और क्वालिटी नबड़ी होती है। उसकी क्वालिटी नबड़ी होती हाँ। है। तो अभी आप जो मार्केट से यहाँ लाते हो तो आपको कितना खर्च करना पड़ता है? किले 1 से 1.5 रुपये तक खर्चा चढ़ता है। 1 किलो पे? हाँ, 1 किलो पे और आप कितने रुपये में किलो बेचते हो? 15 रुपया और 20 रुपया किलो, अच्छा माल लेते हैं हम। हाँ, और आपको किलो का भाव कितने में पड़ता है? किलो 15 रुपये किलो पड़ता है। 15 रुपये किलो हाँ। पड़ता है। तो हाँ। अब जो भाव कम हो रहा है इसका कारण आपको क्या लगता है? ये जो है ये उत्पादन बहुत है प्याज का, हाँ, और क्वालिटी अच्छा नहीं है, बराबर। हाँ, और नासिक से प्याज आता है हाँ। अच्छी क्वालिटी का, उसका भाव है सही है। हाँ। और सौराष्ट्र का भाव कम है? सौराष्ट्र का भाव कम है, क्वालिटी नबड़ी है। नासिक का कितना भाव मिलता है और सौराष्ट्र का कितना मिलता है? नासिक का 250 से 300 रुपये 20 किलो का है, हाँ। और यहाँ का लोकल 100 रुपये से 250 रुपये तक भाव है। साफ है, सौराष्ट्र में किसानों ने प्याज की फसल पर जितना पैसा खर्च किया उतना पैसा भी निकलना तो दूर, घर में मंडी तक ले जाने का भाड़ा भी नहीं निकल रहा। प्याज के दाम गिरने से किसान मायूस हैं। राज्य कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 में प्रदेश में प्याज की कुल खेती 67,736 हेक्टेयर थी, जो 2021-22 में बढ़कर 99,413 हेक्टेयर हो गई। अकेले सौराष्ट्र में 34,000 हेक्टेयर में प्याज की खेती की गई थी, जो इस साल बढ़कर 34,366 हेक्टेयर हो गई, जिसमें बम्पर उत्पादन हुआ है। इसके कारण बाजार में प्याज की कीमतें लगभग 5 से 7 रुपए प्रति किलो तक गिर गई हैं। सीएमओ के एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने किसानों की मदद का आश्वासन दिया है। हालांकि अभी तक राज्य सरकार ने प्याज के समर्थन मूल्य की घोषणा भी नहीं की है। पिछले साल राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्याज किसानों के लिए 100 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। इधर न सिर्फ गुजरात बल्कि प्याज के सबसे बड़े उत्पादक महाराष्ट्र में भी प्याज किसानों की हालत बद से बदतर है। यह है किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान। सोलापुर के बार्शी तहसील के बोर गांव के रहने वाले राजेंद्र अपने 2 एकड़ खेत में प्याज उगाई थी। राजेंद्र चौहान ने 17 फरवरी 2023 को सोलापुर के सूर्या ट्रेडर्स में 10 बोरी प्याज लेकर गए। यहां 10 बोरी प्याज का वजन 512 किलो निकला। प्याज के दाम गिरने की वजह से मंडी के व्यापारी ने 1 किलो प्याज की कीमत 1 रुपए लगाई। इस हिसाब से 512 किलो प्याज के 512 रुपए बने, लेकिन इस पर ट्रांसपोर्टेशन और मजदूरी का खर्च बैठ गया 509 रुपए 51 पैसे। ऐसे में किसान के हिस्से में आया 2 रुपए 49 पैसे। चार्ज काटने के बाद कृषि उपज मंडी समिति के व्यापारी सूर्या ट्रेडर्स ने किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान को 2 रुपए का चेक थमा दिया। मैंने 2 एकड़ प्याज लगाया और इसमें प्याज बेच के खलीफा सोलापुर आड़े दुकान में गया। उसने मेरा प्याज 100 रुपये से क्विंटल ऐसा बेचा और इसमें मेरे को 2 रुपये पट्टी चेक के स्वरूप में दी। महाराष्ट्र के हजारों किसान इन दिनों प्याज के आंसू रो रहे हैं। प्याज किसानों के असल हालात जानने के लिए अब आपको लेकर चलते हैं देश के सबसे मशहूर प्याज उत्पादक क्षेत्र नासिक। ये है प्याज किसान सुदर्शन कोहली। सुदर्शन ने अपने 2 एकड़ खेत में प्याज उगाया था। इसके लिए उन्होंने करीब 1,20,000 रुपए खर्च किए थे। 3 से 4 महीने की मेहनत के बाद 2 एकड़ में करीब 200 क्विंटल प्याज निकला। लेकिन जब बारी बेचने की आई तो पूरे प्याज की कीमत में उन्हें महज 80,000 रुपए मिले, यानी 200 क्विंटल प्याज की कीमत 80,000 रुपए। इस हिसाब से 1 क्विंटल प्याज की कीमत 400 रुपए बना। किसान सुदर्शन की माने तो उसे 60 से 70,000 रुपए का नुकसान हुआ। खास बात यह कि प्याज उगाने के लिए सुदर्शन ने बैंक से कर्जा लिया हुआ था। अब कर्जा चुकाने की चिंता हो रही है। 2 एकड़ में बोए थे हम, तो उसका दाम तो 3-4 रुपए किलो ही मिला है और उसकी लागत जो थी 1 एकड़ की 60,000 रुपये, मतलब 1,20,000 रुपये हमने खर्चा किया था। तो उसके हिसाब से हमें सिर्फ 50,000 रुपये मिला है। 60-70,000 रुपये हमारा लॉस हो गया। अभी तो हम जो आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई तो बहुत परेशानी आती है ना। समझो अभी अगर घर का खर्चा निकालना पड़ता है, वो भी नहीं निकलता। अभी समझो ये प्याज का तो गया, समझो आगे फिर दूसरा कोई क्रॉप खड़ा करना है हमें, तो उसके लिए भी अभी हमारे पास कोई पैसा नहीं रहेगा, तो हम आगे कैसा खड़ा करेंगे? ऐसा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना। कौन सा भी समझो क्रॉप खड़ा करना है तो उसके लिए हम पिक कर्जा लेते हैं। तो अभी उसका मतलब जो दाम लगा है तो वो ही नहीं निकला, तो हम वो पिक कर्जा भी कैसे भर सकते हैं? और अभी समझो मार्च का महीने आ गया है, तो बैंक वाले बोलेंगे अभी मार्च एंड आ गया, आपको कैसे भी करके वो पैसा भरना ही है।
और अगर हम नहीं भर पाए तो क्या होता है, समझो उसका ब्याज ज़्यादा लग जाता है, बराबर। समझो अभी 4% से जो देते हैं हमें, तो उसके बाद वो मार्च के बाद उसका 12%, कोई बैंक 18% भी लगा देते, तो और मतलब फ़ायदा होने की वजह और हम अटक जाते और कर्जे में डूब जाते। जाहिर है महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक प्याज के किसान परेशान हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक अन्नदाताओं को अपने और अपने परिवार के जीवन यापन के लिए इस कदर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आखिर कब तक किसानों की आय में इजाफा होगा, क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं उसमें किसानों की आमदनी बढ़ना तो दूर, खेती में जो मूल लागत लगती है वो भी नहीं निकल पा रही। राजकोट से दिग्विजय सिंह, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह ठाकुर और नासिक से अंकुश जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।